बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मटन यखनी पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही खुशबूदार और जायके में लाजवाब बनेगा। बहुत इंस्टेंट तरीके से रेडी करेंगे। आप इसको गर्मियों की दोपहरों में भी बना सकते हैं, किसी दावत में भी बना सकते हैं। चावल बहुत खिले खिले बनेंगे और गोश्त रेशा रेशा हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने रेसिपी रेडी करने हैं। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी मटन ले लिया है और मटन को मैंने ऐसे मोटे मोटे चंक्स में काट लिया है। आपने बोन्स भी लेनी है और बोनलेस भी लेना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे यहाँ पे हम और इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। साथ ही हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरह इसका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पे हम प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी या दूसरे अल्फाज में 2 गिलास पानी ले लेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ऐड करने जा रहे हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, जावित्री का फूल, दालचीनी, मोटी इलायची, तेज़पात, काली मिर्च वगैरह इसमें ऐड कर देंगे। ये मसाले आपने लाजमी ऐड करने हैं, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पुलाव में। 1 टीस्पून खुश्क धनिया ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सौंफ ऐड कर देंगे और साथ ही 1 टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा। इसके बाद ढक के हमने इसको एक सीटी आने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक कुक करना है और 90% तक हमने इसको गला लेना है, बिल्कुल फुल नहीं गलाना। तो देखें जी, यहाँ पे हमारा मटन जो है वो रेडी हो चुका है। यखनी बहुत ही खुशबूदार बनी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मटन कितना गल चुका है। तो ये देखें, ये तकरीबन 90% तक कुक हो चुका है, मज़ीद हमने इसको नहीं गलाना। साथ ही एक बॉल ले लेंगे और कोई भी स्ट्रेनर ले सकते हैं आप। यखनी को हम यहाँ पे अच्छे से छान लेंगे और उसके बाद मटन जो हमने यहाँ पे सेपरेट कर लेना है। मसाले जो है हमारे पुलाव में नहीं जाएंगे, खड़े मसाले ये आपने ज़ाया कर देने। तो ये देखें, यखनी हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। साथ ही यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी चावल ले लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इनको हमें वॉश करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने पानी में सोक कर देना है, इससे बहुत खिले खिले बनेंगे। यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल को फुल फ्लेम पे अच्छे से हमने गर्म कर लेना है। साथ ही एक लार्ज प्याज लेके इसको स्लाइसिस में कट कर लेना है और प्याज को हमने गोल्डन रंग तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना, इससे पुलाव का कलर अच्छा नहीं आएगा। साथ ही यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ले लेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है मैंने, जावित्री का फूल लिया है, लौंग लिया है, छोटी इलायची और दालचीनी ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए इनको सोटे कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और साथ ही जो मटन रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। मटन ऐड करने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए मज़ीद फुल फ्लेम पे हमने इसको फ्राई कर लेना है। साथ ही एक लार्ज टमाटर लेके इसको स्लाइसिस में कट करके ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्ची लेके इनको मैंने मोटे मोटे पीसीस में काट लिया था, वो भी ऐड कर दिए। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने यखनी में भी ऐड किया हुआ है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो सफ़ेद मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको 3 से 4 मिनट कुक कर लेना है, ताकि टमाटर अच्छे से टेंडर हो जाएं। तो ये देखिए, यहाँ पे टमाटर अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे यहाँ पे और मज़ीद 1 मिनट कुक कर लेंगे। यहाँ पे खुशबूदार मसाला हमारा रेडी हो चुका है। साथ ही जो यखनी रेडी की थी वो ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे कि आपकी यखनी कम है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब ढक के हमने इसको हाई फ्लेम पे बॉयल होने का वेट करना है, ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो ये देखें, अच्छा सा बॉयल आ चुका है यहाँ पे।
यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। और साथ ही जो चावल हमने सोक करके रखे थे, इनका पानी डिस्कार्ड करके हमने ऐड कर देना है। साथ ही इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और उसके बाद ढक के हमने इसको 2 से 3 मिनट जो है कुक करना है, ताकि पानी जो है खुश्क हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो इसके बाद हमने इसको दम पे रख देना है, लेकिन दम पे रखने से पहले इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मिक्सिंग कर लिया है, तो इसको 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको दम पे रख देना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे ज़बरदस्त पुलाव हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार रेडी हुआ है। आप ज़रा इसका टेक्सचर चेक करें, चावल कितने खिले खिले बने हैं और मटन भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार पुलाव जो है रेडी हो चुका है। इस ईद पे ये पुलाव आपने लाजमी ट्राई करना है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।